अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी बड़ियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। पुराने ज़माने की ये रेसिपी है जो हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा बनाया करती थी, वैसे ही हम बना रहे हैं। इनको साल भर के लिए महफूज कैसे रखा जाए और इनको किस तरह से पकाया जाता है और बनाया जाता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने ये 3 दालें ली हैं। सबसे पहले ये माश की दाल है, 1 कप माश की दाल, 1 कप मूंग की दाल और 1 कप ही चना दाल है। इनको हमने 6 से 7 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया और पानी के अंदर डाल के रख दिया। बहुत अच्छी सी ये फूल चुकी हैं। अब इनका पानी निकाल देंगे और एक बार फिर इसको अच्छे से इनको धो लेंगे और फिर इन तीनों दालों को इकट्ठा करके चॉपर के अंदर डाल देंगे। अगर चॉपर ना हो तो सिलबट्टे पे या फिर कूंडी वगैरह में कूट लें। बिल्कुल दरदरा सा कूटना है, बहुत ज़्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाना। बिल्कुल दरदरा सा ये हो चुका है। तो अब इसको हमने पेस्ट को निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। अब इसको अच्छे से फेंटेंगे, बहुत अच्छा सा इसको फेंटना है क्योंकि ये फ्लफ़ी हो जाए। जैसे केक के बैटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर होती है, इसी तरह से इसके बैटर के अंदर भी एयर आ चुकी है। फ्लफ़ी हो चुका है ये बैटर और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। बहुत अच्छा सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर ये मसाले डालेंगे। मसाले हमने लिए हैं 3 टेबल स्पून दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है मोटी कुटी हुई और 1 टेबल स्पून है कुटी हुई सुरख मिर्चें। इन सारी चीज़ों को डाल देंगे दाल के बैटर के अंदर। के अलावा जो और स्पाइसेस जाएंगे इसमें है हल्दी 1 टीस्पून, अजवाइन है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून है नमक काला और वाइट, 1 टेबल स्पून चाट का मसाला है, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून अचारी मसाला है, जिसमें सौंफ, कलौंजी, मेथी और जो हम अचार में डालते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से फेंटेंगे और हाथ की मदद से इसको पटक पटक के अच्छा सा फेंट लेंगे ताकि इसकी जो बड़ियाँ हैं ये बहुत ही लाइट बने। और दाल हमारी कच्ची है, इसलिए इसको इतना फेंटना है कि जब हांडी में इसको पकाएं किसी भी सब्ज़ी के साथ तो ये बहुत जल्दी से दाल सारी गल जाए। अभी इसके अंदर हमने ये थोड़े से और मसाले ऐड करने हैं। बिल्कुल इसका सालन वाला हिसाब होता है। सब्ज़ मिर्ची इसमें 2 टेबल स्पून डाल दी हैं और अदरक 2 टेबल स्पून है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन है। सारी ही चीज़ें पिसी हुई हैं। आप अगर पिसी हुई चीज़ें ना इस्तेमाल करना चाहें तो जब दाल को पीसें चॉपर के अंदर तो साथ ही ये साबुत चीज़ें डाल दें, तो साथ ही ये भी पिस जाएंगी। इस तरह से अब हम इसको फेंटेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा लाइट हमारी बढ़िया बने। तो ये बहुत अच्छी फूली फूली और लाइट सी बनेंगी, गलें भी बहुत जल्दी गलेंगी। दाल क्योंकि कच्ची है तो इस तरह से करना ज़रूरी है। तो अब हमने एक खुला बर्तन ले लिया है, कोई भी बर्तन ले लें, इसके अंदर या कपड़ा बिछा लें या फिर कोई प्लास्टिक रैप कर लें। हमने लैमिनेशन लगा लिया है और रफली बड़ियों को उठा उठा के इसमें रखेंगे। बाइट साइज़ की हमने ली है, मीडियम साइज़ है। साइज़ जितना मर्ज़ी रख लें, मगर हमने इसलिए ज़रा दरमियाना साइज़ रखा है कि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। और इसका बिल्कुल रफली सा ही हमने रखना है, कोई शेप वगैरह नहीं होती इनकी। तो इस तरह से रखते जाएंगे थोड़े थोड़े फासले पे और फिर इसको उठा के ट्रे को धूप में रख देंगे। तेज़ धूप जब लगी हो फिर ये काम करें। तो ये हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं। इसको हम धूप लगवाएंगे, 1 दिन की धूप लग जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसी हो चुकी हैं। तो ये 1 दिन की धूप लग गई है। रात को हम उठा के ले आए हैं। ये देखें नीचे से अभी गीली हैं। इनको सारी हम साइड चेंज कर देंगे। सब की साइड चेंज करने के बाद पंखे के नीचे रखेंगे रात को और सुबह फिर धूप के अंदर रख देंगे जाके। 2 से 3 दिन की धूप लगवाएंगे क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल भी गीली रहेंगी। अगर 2 दिन की धूप इनको लगेगी, ऊपर से ड्राई हो जाएंगी मगर अंदर से ये गीली रहेंगी। तो 3 से 4 दिन की धूप लगवाएं एहतियातन। ये देखें अब ये 4 दिन की धूप के बाद कितनी अच्छी इसकी साउंड आ रही है। पता चल रहा है कि ये अंदर से भी खुश्क हो चुकी हैं।
तो जितनी अच्छी ड्राई होंगी उतनी ही देर चलेंगी। तो इस तरह से किसी भी प्लास्टिक के या शीशे के बर्तन में या प्लास्टिक की थैली में या फिर शॉपिंग बैग में अच्छी तरह से बांध के इसको कहीं भी रख लें, ये ख़राब नहीं होंगी। मगर इस दफ़ा जिस तरह का मौसम है तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको फ्रिज के अंदर रख लें। तो ये 6 माह से भी ज़्यादा साल तक चलेंगी अगर नमी से महफूज रहें तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। हमारी नानी दादी की रेसिपी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।